पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कल कि रावण ने जो अपनी भुजाओं में शक्ति ग्रहण की भगवान शिव की तपस्या करके करी। कई बार हम किसी से वस्तु लेकर फिर उसी का हानि पहुंचाने लग जाते हैं। जो हमें कोई भी वस्तु प्रदान करता है, धन देता है या हमारी विपत्ति में सहायता करता है, फिर भी हम उसका बदले में कृतज्ञता व्यक्त ना करते हुए हम कृतज्ञ हो जाते हैं। तो यहाँ पर रावण ने भगवान शिव से ही शक्ति ग्रहण करी और सोचने लगा कि मैं कैलाश पर्वत को ही क्यों ना उठा के ले जाऊँ, मेरे को रोज़ पूजा करने यहाँ आना पड़ता है। तो कैलाश पर्वत पर ही अपनी शक्ति को जब आजमाने लगा, थोड़ा सा उसने ऐसे हिलाया सा था, वो भी पूरी तरह नहीं, बड़ी शक्ति लगाई और थोड़ा सा पर्वत भगवान ने लीला से हिला दिया, हिल गया। उसको लगे कि हाँ मैं, परंतु उठाना तो क्या था। और पार्वती जी कहते हैं डर गई। तो भगवान शंकर ने अपना अंगूठा थोड़ा सा हिलाया, जैसे कोई सुबह उठता है तो अलसाए हुए अंगूठे को जरा हिलाता है कि चलो हमारे अंगों में चैतन्यता आ जाए। तो भगवान शंकर ने ऐसे ही अलसाए हुए अंगूठे को हिलाया, उसका शिरोभाग हिलाया, सारा अंगूठा भी नहीं हिलाया, केवल अंगूठे का अग्रभाग हिलाया। और रावण जो था उसको पाताल में भी जगह नहीं मिली। फिर बहुत अधिक प्रार्थना की उसने, तो भगवान ने उसको पाताल में यानी लंकापुरी में स्थान दिया। कभी भी किसी भी देवता के लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। जिस परमात्मा से आप शक्ति ग्रहण कर रहे हो उसका हर समय धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे रावण को प्रतिष्ठा नहीं मिल सकी, यानी उसको पाताल में भी जगह नहीं मिली और फिर उसे बहुत अधिक प्रार्थना करनी पड़ी, तब भगवान ने उसे स्थान दिया, तो उसी प्रकार फिर हमारा हाल होगा। तो इस श्लोक का निष्कर्ष यह है कि सचमुच ऐश्वर्य युक्त होकर एक जो कृतज्ञ पुरुष होता है वो अवश्य में मोह में पड़ जाता है। मोह में पड़ जाने का मतलब कि वो भगवान आपकी माया उसे मोहित कर लेती है, उसे अहंकार आ जाता है, वो किए हुए उपकार को नहीं मानता, वो कृतज्ञ हो जाता है। तो इसलिए हर समय ऐश्वर्य से बचते रहना चाहिए, भगवान की माया से बचते रहना चाहिए, भगवान का हर समय धन्यवाद करना चाहिए। कभी भी उस पर कोई गिला शिकवा अथवा उस पर इस प्रकार से बल नहीं आजमाना चाहिए। जैसे रावण ने भगवान शंकर से ही शक्ति ली और उन्हीं क्या कैलाश पर उठाकर जाने लगा, बताओ। तो उसी के बारे में वर्णन है इस श्लोक में। अमुष्य त्वसेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि तद्दिवसतौ विक्रमयतः। त्वत्सेवा समधिगत सारम, आपकी सेवा से ही समधिगत प्राप्त हुए, सारम बहुत अधिक बल वाले, भुजवनम भुजाओं के समूह यानी अनेकों हाथों को, तत् अधिवसतौ आपके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर, बलात् बलपूर्वक हठपूर्वक, बलात् शब्द आया सबसे पहले, विक्रमयतः अजमाने वाले कि मेरी शक्ति में इतना बल आया है कि नहीं, चलो मैं कैलाश पर्वत ही उठा लेता हूँ। त्वत्सेवा समधिगत सारम, आपकी सेवा से ही शक्ति प्राप्त किए हुए उस रावण ने भुजवनम अपने अनेकों हाथों के समूह को
त्वत् अधिवसतौ कैलासे, आपके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर बलात् विक्रमयता, बलपूर्वक जो अजमाने लगा। अमुष्य का अर्थ है उस रावण को। पीछे से प्रसंग आ रहा था रावण का, इसलिए रावण के लिए अमुष्य शब्द आया है। उस रावण को अलभ्या, प्राप्त नहीं हो सका। पाताले अपि, पाताल में भी। प्रतिष्ठा नीचे आया है, स्थान। उस रावण को यहाँ पर तो क्या मिलना था, भगवान ने नीचे धकेल दिया उसको, वो धस गया। तो पाताल में भी उसको प्रतिष्ठा नहीं मिल सकी। कैसे? आपने क्या किया? अलस चलित अंगुष्ठ शीर्षी, अलस चलित, अलसाते हुए, जैसे कोई आलस्य में भी। अंगुष्ठ शीर्षी चलित, अंगूठे के अग्र भाग को हिला दे। तो आपने अलसाते हुए पैर के अंगूठे के अग्रभाग को हिला देने से, आपके द्वारा पैर का अंगूठा हिला दिए जाने से, चलित कर दिए जाने से, त्वयि आपके द्वारा, फिर प्रतिष्ठा अलभ्या, पाताले अपि प्रतिष्ठा अलभ्या, उसको पाताल में भी स्थान नहीं मिल सका। ध्रुवम, सचमुच, उपचितो खला मुह्यति, उपचितो खला मुह्यति, इस श्लोक का निष्कर्ष है कि जो दुष्ट कृतघ्न होता है वो शक्ति पाकर ऐश्वर्य युक्त होकर मुह्यति, मोह में पड़ जाता है, वो अहंकारी हो जाता है, वो अपने स्वामी के उपकार को भूल जाता है, वो कृतज्ञ नहीं रहता, वो कृतघ्न हो जाता है। जैसे कि आजकल हमारे समाज में, राष्ट्र में ऐसा ही हो रहा है। जिनसे हम विद्या ग्रहण करते हैं, जिनसे हम विपत्ति में सहायता लेते हैं, फिर जब हम संपत्ति युक्त हो जाते हैं, हमारी विपत्ति टल जाती है, तो हम उन्हीं पर ही हावी हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी जो खल होता है, दुष्ट होता है, वो ऐसा करता है। हमें खल नहीं बनना चाहिए। हमें बुद्धिमान, कृतज्ञ, हर समय भगवान का धन्यवाद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस श्लोक का ये अभिप्राय है।